प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 6, संगति का प्रभाव। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जिस संगति में रहता है उसी का उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम अच्छी संगत में रहते हैं तो हमें अच्छे गुण आएंगे, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और यदि हम बुरी संगति में रहते हैं तो हमें दुर्गुणों से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें कि जितना हो सके अपनी संगत, अपने आसपास के लोग, अपने दोस्त और अपना माहौल हमेशा सकारात्मक बनाए रखें और अच्छी संगति में ही रहें। तो आइए पढ़ते हैं इस संगति के प्रभाव से क्या होता है, कैसे एक व्यक्ति का जीवन बदलता है। व्यक्ति जैसी संगति में रहता है उसमें वैसे ही गुण आते हैं। अच्छे लोगों की संगति में पढ़कर व्यक्ति गुणवान बनता है और सद्व्यवहार सीखता है। बुरे लोगों के साथ रहकर उसमें दुर्गुण आते हैं। वो हर समय झगड़ों और परेशानियों में घिरा रहता है। अतः हमेशा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। किसी जंगल में एक घना पेड़ था। उस पर तोतों का एक जोड़ा घोंसला बनाकर रहता था। उनके 2 बच्चे थे, हीरा और मोती। हीरा मोती अभी उड़ने लायक नहीं हुए थे। उनके माता पिता ही उड़ उड़ कर भोजन तलाशते और अनाज के दाने, हरी मिर्च इत्यादि लाकर उन्हें खिलाते। तो एक वृक्ष पर जो है एक घोंसला बना हुआ था। उसमें एक तोता जो है तोते का जोड़ा और उनके बच्चे नहीं थे। बच्चों का नाम था हीरा मोती। क्योंकि बच्चे अभी जो है उड़ना नहीं जानते थे, वो अभी खाना इकट्ठा करना नहीं जानते थे, तो वो घोंसलों में रहते थे और उनके माता पिता उनको छोड़कर उनके लिए खाने की व्यवस्था करने के लिए उनके दाना, पानी और मिर्च का इंतजाम करके ही घर पे लौटते थे। तो एक दिन हीरा मोती के माता पिता भोजन की तलाश में कहीं गए हुए थे। इधर एक शिकारी शिकार की टोह में जंगल में पहुंचा। उसकी दृष्टि हीरा मोती पर पड़ी। शिकारी ने पेड़ पर चढ़कर उन दोनों को पकड़ लिया और शहर में ले जाकर उन्हें बेच दी। तो होता क्या है, वो अपना जीवन अच्छे से बिता रहे थे, गुजार रहे थे। तो एक दिन हीरा मोती के माता पिता जो है वो खाना इकट्ठा करने के लिए गए हुए थे। तो तभी क्या होता है, वहां पे एक शिकारी आ पहुंचता है। ठीक है, और वो उन घोंसले में उन दोनों को देख लेता है। वो उन दोनों को पकड़ के वहां से ले जाता है और एक शहर में उन्हें बेच देता है। तो शिकारी ने हीरा को जिसके हाथों बेचा वो नेक और सज्जन व्यक्ति था, जबकि मोती को खरीदने वाला एक लुटेरा और दुष्ट था। तो कहते हैं संगति का प्रभाव पड़ता है। तो हीरा सज्जन व्यक्ति के यहाँ रहकर अच्छी अच्छी बातें सीखने लगा, जबकि मोती दुष्ट व्यक्ति के साथ रहकर गालियां और गंदी गंदी बातें। इधर हीरा मोती के माता पिता चारा लेकर जब घोंसले में आए तो उन्होंने वहां दोनों को नहीं पाया। वे उदास हो गए और अपने बच्चों को यानी हीरा मोती को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते दोनों उसी शहर में जा पहुंचे जिस शहर में हीरा मोती बिके हुए थे। वहां उन्होंने हीरा और मोती को ढूंढ निकाला। दोनों ने चुपके से हीरा मोती के पिंजरों के द्वार खोल दिए और उनको लेकर जंगल में वापस लौट आए। यानी कि उन्हें अपने बच्चे मिल चुके थे और उन्होंने उनको पहचान लिया और पिंजरा खोलकर वो उन्हें वापस जंगल में ले आए। कुछ दिनों के बाद हीरा मोती भी उड़ान भरने लगे। अब वे अलग अलग रहने लगे थे। हीरा जंगल के बीच में बने रास्ते के किनारे आम के एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगा था। कौन? हीरा। मोती ने उससे कुछ दूर नदी के किनारे बरगद के पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया था। एक बार एक राहगीर मतलब जो रास्ता चलते हुए होते हैं, जा रहे होते हैं कहीं पे, नदी के किनारे अपनी प्यास बुझाने पहुंचा। बरगद के पेड़ की छाया में बैठकर वो सुस्ताने लगा। राहगीर को देखकर मोती चिल्लाने लगा, इसे लूट लो, इसके पास ढेरों पैसे हैं। राहगीर ने सोचा कि आसपास कोई लुटेरा है। वो डर गया और वो वहां से भाग। थोड़ी दूर जाने के बाद वो रास्ते के किनारे लगे आम के पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। उस पेड़ पर बैठा हीरा बोल पड़ा, अरे कोई इन्हें पानी पिलाओ, बेचारे कितने प्यासे हैं। राहगीर ने ऊपर की ओर देखा जहां से आवाज आ रही थी। तोते के मीठे बोल सुनकर उसकी प्यास मिट गई। वो आराम से पेड़ के नीचे लेट गया। बच्चों, देखा तुमने संगति का प्रभाव कैसा होता है? तो तुम भी हमेशा अच्छी संगति में रहा करो, है ना? क्योंकि अच्छे के साथ अच्छे और बुरे के साथ बुरे, यानी कि अगर आप अच्छी संगति में रहोगे तो आप अच्छी बातें सीखोगे, बुरी संगति में रहोगे तो बुरी चीजें।
प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।